हेलो एंड अ ह्यूज वेलकम टू इंग्लिश ऑन। आई एम भारती। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें। लेकिन उससे पहले खेलते हैं एक क्विज। क्विज टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एफ्लुएंट? एफ्लुएंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 कॉइन्स, ऑप्शन 2 एंशियंट, ऑप्शन 3 रिच और ऑप्शन 4 मेटल। आप अपना आंसर चूज करें एंड कमेंट सेक्शन में लिखें। द आंसर विल बी रिवील्ड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। टू नो द आंसर प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स लुक एट सम वेज टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स। हम अपनी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, चलिए देखते हैं। वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स। आपको अगर अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, बहुत ही फ्लुएंटली बोलना है इंग्लिश में, तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। बहुत सारी पॉडकास्ट की एप्स हैं, आप उनमें से कोई भी अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, आप कहीं से भी सुन सकते हैं और अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर सकते हैं। लिसन टू द पॉडकास्ट इन इंग्लिश टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट सुनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी स्पोकन इंग्लिश होगी। द इंग्लिश वी स्पीक फ्रॉम BBC इंग्लिश लर्निंग, ये भी एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। एंड ESLpod.com, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। अगर आप लोग ये सब पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। अगर आपको ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी है तो आप द इंग्लिश वी स्पीक सुन सकते हैं। इट्स बाय BBC के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, उसके बारे में सभी जानते हैं। अभी मैंने आपको दो पॉडकास्ट के बारे में बताया, द इंग्लिश वी स्पीक एंड ESL पॉड। अच्छा, एक और बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, वॉइस ऑफ अमेरिका लर्निंग इंग्लिश। इसका एक लोगो भी है जिसमें VOA लिखा हुआ है, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका लर्निंग इंग्लिश, ये भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, ये मैंने भी सुना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश सीखनी है तो आप इसे ज़रूर सुने और फॉलो करें। आप इस पॉडकास्ट से काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। और अगर आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स अच्छी करनी है देन यू कैन ऑल्सो लिसन टू BBC न्यूज़ आवर ऑन रेडियो। तो ये जो BBC न्यूज़ आवर आता है रेडियो पर, इसमें सारे देशों की खबरें आती हैं, पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ आती है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती है। इससे सुनने से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी इंग्लिश में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देख लेना अपने कंट्री में ये किस टाइम पर आता है आपके रेडियो पर, और इसको सुनना स्टार्ट करें। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर वेज टू इम्प्रूव आवर लिसनिंग स्किल्स, इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स। और क्या क्या हम कर सकते हैं अपनी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स अच्छी करने को। वी कैन लिसन टू द स्पीचेस ऑफ द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की स्पीचेस सुने अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के भाषण सुने। नेटिव स्पीकर्स का मतलब होता है इंग्लिश बोलने वाले देशों के निवासी। उनकी स्पीचेस सुने तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इन सब की स्पीचेस सुने। यूट्यूब पर सुने और भी किसी प्लेटफॉर्म पर सुने तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ब्रिटिश इंग्लिश के लिए आप रोवन एटकिंसन की स्पीचेस भी सुन सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज से आप अलग अलग फेमस नेटिव स्पीकर्स को चूज करें, उनकी स्पीचेस सुने, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। अच्छा, कई लोग इंग्लिश में गाने सुनते हैं, पर मैं कहूँगी आप गाने ना ही सुने तो बेटर है, क्योंकि गानों में बहुत ज़्यादा स्लैंग होता है। तो कई बार हम स्लैंग पकड़ लेते हैं लैंग्वेज की जगह, पर स्लैंग प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं चलता है।
तो इसलिए हमें स्लैंग नहीं यूज़ करना है। और कई कई गानों में तो स्वेयर वर्ड्स भी होते हैं। स्वेयर वर्ड, स्लैंग, ये सब क्या होता है ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी, तो आपको इनके बारे में भी पता चलेगा। तो हमें स्वेयर वर्ड्स और स्लैंग नहीं यूज़ करना है, इसलिए हमें गाने वाने इंग्लिश में ज़्यादा नहीं सुनने हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ आप सॉन्ग्स को प्लीज़ अवॉइड करें। लेकिन अगर आप फिर भी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, अगर आप म्यूज़िक लवर हैं, सॉन्ग सुनना इंजॉय करते हैं, तो मैं 2 सॉन्ग्स बता रही हूँ जो आप सुन सकते हैं। इनमें बिल्कुल भी स्लैंग नहीं है, इसलिए लिसन टू सम गुड इंग्लिश सॉन्ग्स, प्रेफरेबली द सॉन्ग्स विदाउट एनी स्लैंग। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ये स्लैंग क्या होता है। स्लैंग इज समथिंग लाइक, जैसे कि हम हिंदी में कभी कभार बोलते हैं वाट लग गई यार। हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, हर भाषा में कोई ना कोई स्लैंग होता है। इस तरह से हम फैमिली और फ्रेंड्स में तो स्लैंग बोल सकते हैं उनके बीच में। कई बार गुस्से में भी कोई कोई वर्ड हम स्लैंग बोल जाते हैं, कोई कोई स्लैंग बोल जाते हैं। फैमिली एंड दोस्तों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुरा नहीं मानता, बट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हम ये वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते अपने ऑफिस में या बॉस के सामने। तो इसलिए आप सिर्फ इंग्लिश में वही सॉन्ग सुने जिनमें स्लैंग नहीं हो, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ज्यूबिलेशंस बाय क्लिफ रिचर्ड्स, एंड दूसरा सॉन्ग है बबली बाय कॉल्बी केलेट। तो ये 2 सॉन्ग सुने। इन दोनों सॉन्ग्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ये दोनों सॉन्ग सुन सकते हैं। नाउ लेट्स come back to our quiz question. At the start of this video, I asked you a question. Affluent word का meaning क्या होता है? सोचा आप लोगों ने? The answer is rich. Affluent word का मतलब होता है rich, lavish, अमीर, धनवान। जैसे अगर आपका कोई अमीर फ्रेंड हो तो आप बोल सकते हो He belongs to an affluent family. वो काफ़ी अमीर घर का लड़का है, वो मेरा फ्रेंड काफ़ी अमीर घर से है। Thanks for watching this video. Please do like, comment and share. Please subscribe to my YouTube channel for a spoken English class experience. Thank you.